प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन भी मुक्त होता है। यहाँ पर जब रिएक्शन हम लिखेंगे तो वहां पर देखिएगा कि ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है। तो यह जो ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है, यह ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? इस ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है? तो सोर्स है H2O। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाई प्रोडक्ट के रूप में, सह उत्पाद के रूप में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, उस ऑक्सीजन का सोर्स होता है कौन? H2O, जल। तो यह लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब किया क्लोरोफिल, यहां से लाइट एनर्जी क्लोरोफिल को मिला। अब क्लोरोफिल जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब किया, उस लाइट एनर्जी के द्वारा यहाँ पर H2O का विघटन हो गया, टूट गया। इसको कहते हैं, चूंकि प्रकाश के द्वारा H2O टूटा है, तो इसको कहते हैं प्रकाशिक अपघटन। इसको भी ध्यान रखना है, प्रकाशिक अपघटन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। आगे हम लोग देखेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, तो इसको थोड़ा और ढंग से हम लोग समझेंगे। यहाँ पर सिर्फ रोल बता रहे हैं कि क्लोरोफिल का क्या रोल है, यहाँ पर सनलाइट का क्या रोल है, H2O का क्या रोल है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए क्लोरोफिल क्या करेगा, तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। सनलाइट क्या करेगा, तो जो क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, उसके द्वारा, उस लाइट एनर्जी के द्वारा H2O को तोड़ देगा। हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया। अब यह जो हाइड्रोजन आयन बना है, इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ है जल के टूटने से, उसका क्या रोल होगा? तो आप देख रहे हैं CO2 है। तो आगे देखिए यहाँ पर CO2 का क्या होता है। यह जो CO2 है, यह CO2 हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा, C6H12O6। यह ग्लूकोज बनता है। यहां पर देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का रोल, कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका। तो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में, हाइड्रोजन की उपस्थिति में, आप पढ़े होइएगा ऑक्सीकरण अवकरण। तो अवकरण में हम लोग देखे थे, केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है 10th का, तो अवकरण में हाइड्रोजन का ग्रहण अवकरण कहलाता है, या ऑक्सीजन का निकलना अवकरण कहलाता है। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ग्रहण कर रहा है। CO2 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो CO2 हाइड्रोजन को ग्रहण कर अवकृत हो जाता है। अवकृत किस रूप में होता है? तो ग्लूकोज के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पर CO2